दोस्तों दुनिया में कई ऐसे मार्केट्स मौजूद हैं जहां पर हर तरह की चीजें मिल जाती हैं। वैसे दोस्तों आपके शहर में भी कई ऐसे प्लेसेस होंगे जहां पर सब कुछ उपलब्ध होता होगा। लेकिन दोस्तों आपको शायद ही इस बात के बारे में जानकारी होगी कि दुनिया में कई ऐसे मार्केट्स भी मौजूद हैं जहां पर मिलने वाली चीजों के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। फिर चाहे वो सबसे घिनौने फूड आइटम्स हों या फिर लड़कियों का ऐसा बाजार जिसमें अगर आपने सबसे ज्यादा बोली लगाई तो आपकी पसंद की लड़की आपके पास होगी। दोस्तों हो सकता है कि आप इन सबसे अनजान हो, इसलिए ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बाजारों के साथ साथ वहां बिकने वाले कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया में और किसी दूसरी जगह शायद ही आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं चीन की राजधानी बीजिंग की एक ऐसी मार्केट में जहां कुछ ऐसा बिकता है जिसे देखने के बाद आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों इस मार्केट का नाम है डोंगहुआ में नाइट मार्केट। दोस्तों इस मार्केट में रात होते ही भुने हुए बिच्छू, पके हुए कॉकरोच, बंदर का सर, कान खजूरे और सी हॉर्स जैसे जीवों को फ्राई करके बेचा जाता है। हालांकि बहुत से चाइनीज तो इन सब घिनौनी चीजों को कच्चा भी अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों वहां के लोगों का इस खाने के बारे में ऐसा कहना है कि सी हॉर्स खाने में बहुत ही कड़वे होते हैं और कान खजूरे तो उससे भी ज्यादा कड़वे होते हैं। दोस्तों आपको बता दें ये सब अजीबोगरीब चीजें इसलिए खाते हैं क्योंकि इससे इनका मानना है कि ये इनके किडनी के फंक्शन को ठीक करता है। वैसे इन अंधविश्वासियों को कौन बताए कि सी हॉर्स, कान खजूरे या फिर किसी भी जीव को खाने से अच्छा है कि हरी सब्जी खाएं। ये न केवल फायदेमंद है बल्कि इससे किसी भी तरह के वायरस का कोई खतरा भी नहीं है। वैसे दोस्तों चीन के बारे में जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके तो मानो होश ही उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों साल 2018 में चीन में इंसानी मीट को भी बेचने का मामला सामने आया था, जब डेली मेल की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि चीन इंसानी मांस को अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। और उस समय चीन का आलम तो ये था कि वो चंद पैसों के लिए किसी भी मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को बेच भी देता था। और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो इंसानी मांस को पैक करने के वीडियो तक लीक हो गए थे। अब ये खबर धीरे धीरे करके दुनिया के लगभग हर देश में आग की तरह फैल गए थे, जिसके बाद चीन के ऊपर काफी सारे सवाल भी उठे। वैसे दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो किसी को नहीं चला, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये बात दुनिया के लिए कुछ नई नहीं होगी, क्योंकि चीन की छवि लोगों के मन में कुछ अलग ही बन चुकी है और आज वो एक ऐसा देश बन चुका है जो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों अब हम जिस मार्केट की बात करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए अली बाबा और 40 चोर के खजाने से कम नहीं है जो दूसरों पर जादू टोना करते हैं। जी हाँ, इस मार्केट का कुछ मिजाज ही ऐसा है। दोस्तों इस बाजार का नाम है विचेस मार्केट, जिसका हिंदी मतलब होता है चुड़ैलों का बाजार। ये मार्केट बोलिविया के लापाज नामक शहर में स्थित है। दोस्तों ये मार्केट दुनिया की इकलौती ऐसी मार्केट है जहाँ पर जादू टोने और टोटके का सारा सामान मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जादू टोने से लेकर तंत्र मंत्र की क्लास भी दी जाती है। इसके अलावा इस मार्केट के पास में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर एक डॉक्टर भी अवेलेबल है जो कि साइंस से ज्यादा तंत्र मंत्र पर विश्वास रखता है और हर तरह की बीमारी के इलाज का दावा भी करता है। अब दोस्तों अगर आपको अभी तक ऐसा लगता था कि अंधविश्वास सिर्फ भारत और चीन में ही था तो आज शायद आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताते हैं जिसे देखकर शायद आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। दोस्तों इस मार्केट का नाम है मीकलोंग रेलवे मार्केट, जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। दोस्तों इस मार्केट में बाजार लगाने वाले लोग इतने तंग हैं कि ट्रेन गुजरते समय ट्रेन में बैठा कोई भी शख्स बाजार से फल और सब्जियां आसानी से उठा सकता है। दोस्तों ये पूरी मार्केट रेलवे ट्रैक पे ही लगे हुए है, लेकिन यहाँ पर मौजूद दुकानदारों को ट्रेन के आने का समय मालूम है, इसलिए जैसे ही ट्रेन के आने का समय होता है तो सभी दुकानदार ट्रैक से अपना सामान हटा लेते हैं और ट्रेन के वापस जाते ही वापस से अपनी दुकान लगा लेते हैं और यही सिलसिला दिन भर चलता रहता है। आपको बता दें एक दिन में लगभग 8 बार ट्रेन इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। दोस्तों ये थाईलैंड का एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग खरीदारी करने आते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग तो यहाँ सिर्फ ट्रेन और मार्केट को देखने आते हैं। और इस मार्केट में घूमने का सही समय ट्रेन आने से थोड़ी देर पहले का होता है, क्योंकि जैसे ही ट्रेन के आने का समय होता है वैसे ही ट्रैक पर लगी मार्केट को समेटना शुरू कर दिया जाता है और ट्रेन के जाते ही ट्रेन के ट्रैक के किनारे पर लगी हुई मार्केट वापस पहले जैसी हो जाती है। दोस्तों अब हम जिस मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बर्ड मार्केट है और उस मार्केट में इतनी प्रजाति के बर्ड्स आपको मिल जाएंगे जितनी प्रजातियों के बर्ड्स के बारे में आपने कभी डिस्कवरी चैनल पे भी नहीं सुना होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं काफरूशी बर्ड मार्केट के। दोस्तों ये मार्केट अफगानिस्तान के काबुल में है। ये मार्केट वहाँ की मशहूर मस्जिद पुले कश्ती के पास लगते हैं। दोस्तों इस मार्केट में रास्ते बड़े ही पतले हैं और पतली गलियों के कारण यहाँ की दुकानें भी बेहद ही छोटी हैं। लेकिन दोस्तों ये दुकानें सिर्फ कहने को छोटी हैं। इन छोटी छोटी दुकानों में मौजूद पक्षियों की कीमत काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर तरह तरह के पक्षी मौजूद हैं
लेकिन इन सभी में से सबसे ज्यादा मांग हॉक यानी कि बाज की होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में ही हर शुक्रवार को बर्ड फाइट भी कराई जाती है और कहा तो ये भी जाता है कि जो कोई हॉक को खरीद लेता है उस शख्स का उस शुक्रवार को बर्ड फाइट जीतना तय माना जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये मार्केट कभी भी किसी युद्ध का शिकार नहीं हुए, नहीं यहाँ किसी भी तरह का कोई बदलाव हुआ, जिसकी वजह से ये काफी पुरानी मार्केट जो कि त्यों ही लगती आ रही है और ये बाजार पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पाइडर मार्केट के बारे में। दोस्तों कंबोडिया के स्कोन नामक कस्बे में स्पाइडर मार्केट नाम का एक बाजार लगता है। आपको बता दें इस शहर का अपना एक अलग ही वर्चस्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अनोखी अनोखी मकड़ियों की प्रजाति देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर खाने के लिए कई तरह की मकड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से स्कोन को दुनिया भर में स्पाइडर टाउन और स्पाइडर विलेज जैसे नामों से जाना जाता है। दोस्तों अब हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोगों ने इन मकड़ियों को खाना क्यों शुरू किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्कोन में एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चारों तरफ मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ थे और इन मकड़ियों की बढ़ती जनसंख्या से परेशान होकर यहाँ के लोगों ने इन मकड़ियों को खाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनको ये डिश कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी और आज आलम यह है कि यहाँ के लोगों को ये जरूरत से ज्यादा पसंद आने लगे है और आज मकड़ियाँ यहाँ के लोगों की आदत में शुमार हो चुके हैं। दोस्तों इस मार्केट की क्रिस्पी फ्राइड स्पाइडर पूरे टाउन की सबसे पॉपुलर डिशेस में से एक बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग ब्लैक स्पाइडर और ब्राउन स्पाइडर के पूरी तरह से दीवाने हो चुके हैं। दोस्तों इस मार्केट में जब कोई पहली बार जाता है और उनको इन्हें खाना नहीं आता तो यहाँ मौजूद दुकानों में से कई दुकानें पहले उसे इन्हें खाना सिखाती हैं ताकि इंसान इसका पूरी तरह से मजा ले सके। दोस्तों ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि हम लोग जाएं और जो भी खा रहे हैं बहुत अच्छा खा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी मार्केट के बारे में जहां जाना तो शायद आज हर नवयुवक का सपना होगा। दोस्तों हम बात करें बुल्गारिया स्थित जिप्सी ब्राइड्स मार्केट के। दोस्तों आपको पहले ही बता दें इस मार्केट में किसी भी तरह का कोई मीट या फिर टोने टोटके का सामान नहीं मिलता, बल्कि इस मार्केट में तो लड़कियां बेची जाती हैं। अब दोस्तों हो सकता है कि आपको हमारी बात पर यकीन न हो रहा हो, लेकिन ये सच है। दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इन लड़कियों को उनके माता पिता यहाँ खुद लाते हैं। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बुल्गारिया के स्तारा जगोरा नाम की इस जगह पर लड़कियों का बाजार उनकी शादी करने के लिए दुल्हन के तौर पे लगता है। दोस्तों यहाँ पर लड़के अपनी पसंद की लड़की पर ऊंची से ऊंची बोली लगाकर उन्हें अपनी वाइफ बनाते हैं। यह अजीब सी परंपरा बुल्गारिया के रोमा समुदाय में सालों से चली आ रही है। यहाँ जिस लड़की पर बोली लगने वाली होती है उसकी एलिजिबिलिटी के तौर पे उसे घर के हर कामकाज आने चाहिए, साथ ही उसका कुंवारी होना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह परंपरा इस समुदाय में कई सालों पहले गरीबी के अभाव से शुरू की गई थी, लेकिन आज तक इस परंपरा को कोई भी खत्म नहीं कर पाया है और यही कारण है कि बोली लगने आई लड़कियों में यहाँ सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियां होते हैं। इनके साथ ही इनमें कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी होती। वैसे दोस्तों अगर आपको मौका मिले बुल्गारिया स्थित इस मार्केट में जाने का तो आप क्या करेंगे? अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।